दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है क्योंकि ये है आपका रूट ऑफ इंग्लिश और इसके बिना आप इंग्लिश में बहुत ही वीक फील करते होंगे। तो आज से आप ये वीक फील मत करिएगा, आज ही सीख लीजिए और आज से ही बोलना शुरू करिए क्योंकि इससे आप बहुत ही डेली लाइफ का इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए हम देखते हैं सारे मीनिंग्स और सारे सेंटेंस एंड वर्ब्स को। दोस्तों पहला आपका है विल। ये होता है आपका टाइम यानी फ्यूचर। श्योरिटी यानी बात को क्या करना है, जो आप बोले हैं उसको करोगे ही, ये श्योरिटी को दिखाता है विल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, इसका मतलब है कि आप बात करोगे, इसका ये श्योरिटी है कि आप उससे बात करोगे। तो इसका हो जाए इंग्लिश आई विल टॉक टू यू। मैं वहां जाऊंगा, इसका मतलब है कि आप वहां जाओगे। सो क्या हो जाएगा, आई विल गो देयर। ओके दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा, इसका श्योरिटी है कि आप उनसे मिलोगे। ये आपका यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि विल जो है, जो आप बोलोगे उसके श्योरिटी को दिखाता है। आई विल मीट यू, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। आई विल मेक वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई विल मेक वीडियोस फॉर यू। नेक्स्ट है दोस्तों विल बी। ये है आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा विल बी, काम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, काम हो जाएगा या कौन क्या है, किस पे दिखाना नहीं चाहते हैं कि काम कौन करेगा, आप विल बी से बोलिएगा फ्यूचर के लिए काम हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है कि कौन करेगा, सीधा है काम हो जाएगा। सो वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन। सामान पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कौन पहुंचाएगा नहीं पता, बट सामान पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, सामान विल बी रीच्ड। सामान तो खुद से नहीं पहुंचेगा, वहां पे पहुंचाया जाएगा किसी के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका शैल। शैल आपका टाइम फ्यूचर के लिए यूज होता है, विद आई एंड बी के साथ यूज होता है। टू आस्क क्वेश्चन इन फ्यूचर, ये आपका दोस्तों पोलाइट में भी यूज होता है। जो जैसे क्या मैं खा लूं, क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं बैट बॉल खेल लूं, लाइक दिस का सेंटेंस इसे बनेगा। जैसे शैल आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ लूं, ये सेंटेंस है दोस्तों। और बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे ऊ वाला सेंटेंस देगा, क्या मैं ये कर लूं, ये शैल आई शैल आई शैल आई। किसी को बोलना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगला है शैल बी, इसका यूज नहीं होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वुड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रेजेंट में भी यूज होता है और आपका फ्यूचर में भी यूज होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, पोलाइट के लिए यूज करेंगे फ्यूचर में। वुड यू सीट विद मी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। वुड बहुत ही यूजेबल है दोस्तों, क्योंकि अब जब भी किसी को पोलाइट फॉर्म में बोलिएगा, जब भी आप किसी होटल में जाइएगा, रेस्टोरेंट में जाइएगा, तो आपको वहां पे वुड का यूज पड़ेगा। क्या आपके लिए मैं क्या लाऊं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चाय और कॉफी, ऐसे करके आपको वुड से आपको वहां पे पूछा जाएगा। तो आपको वुड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। ओके दोस्तों, ये है वुड बी, काम हो जाएगा, वर्क वुड बी डन। अब हम लोग देखेंगे कैन का सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है आपका, कैन यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। जब आप ये सारे वर्ब्स को देख लेंगे, मोरल वर्ब्स को देख लेंगे, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अब इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। अगला है आपका कैन बी, काम हो सकता है, काम हो सकता है, वर्क कैन बी डन। ये आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप
काम की बात करिएगा। और काम कौन करेगा इसका आप नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बता रहा है, तो आपको हमेशा विल बी, जैसे विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, ऐसे यूज करना है। आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि कौन काम करेगा। जैसे आपका सामान पहुंच जाएगा, कौन सामान पहुंचाएगा ये आपको नहीं पता है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो भी आप फ्यूचर में बोल रहे हैं, विल बी, पोलाइट में बोलिएगा वुड बी, शुड बी, आपका सामान पहुंच जाना चाहिए, मेरा सामान पहुंच जाना चाहिए, कौन पहुंचाएगा ये नहीं पता, तो आप इसमें ऐसे आप बोल सकते हैं, क्या लगा के, बी लगा के बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, जब भी आपको बोलना है ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप देखेंगे हम लोग शुड आपका है चाहिए, मोरल्स के लिए, प्रेजेंट में यूज होगा, पास्ट में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक सेंटेंस है, आपको मेरा चैनल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का स्मार्ट ट्रिक्स दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, आपको मेरा चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, यू शुड सपोर्ट माई चैनल बिकॉज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का स्मार्ट ट्रिक्स दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ वेरी स्मार्ट ट्रिक्स। ये आपका सेंटेंस है दोस्तों। आप जैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों शुड बी। बोले थे आपको कि जब भी बी आएगा आप काम की बात करिएगा, तो यहाँ पे कौन करेगा काम ये नहीं बताया जाएगा। जैसे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्ट। यहाँ पे कौन रिस्पेक्ट करेगा, आपके बारे में हो रहा है क्या, मेरे बारे में नहीं, किसको बोला रहा है, जस्ट एक बात बोला जा रहा है कि पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्ट, तो आप यहाँ पे बी लगाकर यूज कर सकते हैं, जो भी जहां भी आपको यूज करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वुड हैव, मैं वहां पहुंच गया होता। ये दोस्तों आपको पास्ट में कुछ करना चाहें और वो नहीं हुआ, तो आप ये यूज करते हैं, मैं वहां चला जाता, बस कोई कारण बस हम नहीं गए, तो मैं वहां चला जाता, आई वुड हैव रीच्ड देयर। ओके दोस्तों, जैसा भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं इसके साथ बोल सकते हैं। मीनिंग होगा वहां ये किया होता, जाता, मैं वहां पहुंच गया होता अभी तक, लाइक दिस। ओके, जब भी यूज करना है तो बोर्ड लगा के यूज करिएगा, पास्ट में आप करना चाहें और नहीं कर पाए ऐसे सेंटेंस में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे शुड हैव। शुड हैव आपके पास्ट के लिए यूज होगा, रिग्रेट और नॉन रिग्रेट के लिए। जैसे मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वो खा लेना चाहिए था, ऐसे ऐसे सेंटेंस को आप शुड हैव में यूज करते हैं। जैसे आपको मेरा पहले का वीडियो देख लेना चाहिए था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो। आपको वहां चले जाना चाहिए था, यू शुड हैव रीच्ड देयर। वहाँ आपको वहां देख लेनी चाहिए था, यू शुड हैव लुक देयर, यू शुड हैव सीन देयर। जो भी आप यूज करिएगा, हैव के बाद आपको यूज करना है बी थ्री, ये ध्यान रखिएगा आपको। और ये इससे आप रिग्रेट भी कर सकते हैं, इससे रिग्रेट भी होता है और आप इससे नॉन रिग्रेट भी होता है, जैसे ऐसे बात बता रहे हैं, ज्यादातर आप रिग्रेट के लिए इसको यूज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कंपल्सन है आपको कोई काम करने का। जैसे एम इज आर टू का यूज है, करना है, इसका होगा हैज हैव टू है, करना है, करना पड़ता है। ओके, मजबूरी बस मुझे करना पड़ता है, आप नहीं चाहते हैं कि मैं आप स्कूल जाए लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे वहाँ खेलना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, वो करना होता है। ऐसे ऐसे सेंटेंस में आप क्या यूज करते हैं, हैज टू और हैव टू यूज करते हैं। हैज आप दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ आपको बता देते हैं फिर से, पहले आपको इज बता देते हैं। इज आपको सी ही और एट, एक वस्तु व्यक्ति के लिए यूज करिएगा। एम आपका आई के साथ यूज होगा, आर आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ओके दोस्तों, सभी प्लूरल के साथ होगा यूज। टू आपका ये आपका यूज होगा करना है के लिए। हैज आपका आपको पहले ही बताए थे
सी के लिए यूज होगा, ओकरा बाद ही के लिए यूज होगा, उसके बाद आपका इट के लिए यूज होगा, सभी सिंगुलर के लिए यूज हो जाएगा। हैव आपका आई के लिए यूज होगा, वी के लिए यूज होगा, आपको अभी सेंटेंस भी बताएंगे। आई वी दे के लिए होगा यूज, जैसे ये प्लुरल है इसीलिए। जैसे इज का बताते हैं, इज उसे यह करना है, लड़का है उसे वह करना है, राम को यह करना है, तुम्हें तुम्हें आर का होगा, तुम्हें ये वहां जाना है, तुम्हें ये करना है। जैसे तुम्हें काम करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। ये आप यूज करिएगा, जब भी यूज करिएगा तो आप इसका यूज करिएगा, सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस, अगर सेंटेंस की बात करें तो आगे हम देखेंगे। अगला है वाज। वाज आपको पहले आप समझिए किसके साथ वाज लगेगा। दोस्तों वाज लगेगा आई के साथ, ओकरा बाद सी के साथ, ओकरा बाद ही के साथ, और कोई नेम के साथ। ओके दोस्तों, एनी नेम। आपको ये ध्यान रखिएगा कि कब कौन यूज होगा, क्योंकि आगे हम लोग सेंटेंस देखेंगे, पहले हम जान लेंगे कि किसके साथ कौन यूज होगा। बर यूज होगा आपका, बर यूज होगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ओके दोस्तों, और सभी प्लुरल के साथ आपको ये यूज होगा बर। बट करना था, पास्ट में कोई चीज आपको मजबूरी था करना, ओके करना था। अगला है हैड टू। हैड टू करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। आप नहीं चाहते थे कि आप स्कूल जाए, लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ा। आप नहीं चाहते थे कि आप वहां जाएं, लेकिन आपको जाना पड़ा। तो ऐसे सेंटेंस आप हैड टू से यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और ये वर्ब है, तो आप इसका हैड और प्लस में टू है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना चाहिए डेली लाइफ में। जब भी आप यूज करें तो ये डेली लाइफ में बहुत यूजेबल है, आप इसका यूज करिएगा दोस्तों। आगे हम लोग सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है एज एम आर टू करना है के सेंटेंस है आई एम टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। मुझे कल दिल्ली के लिए निकलना है। आपका मजबूरी है, कोई काम है तो आपको निकलना है, मतलब निकलना है। सो आई एम टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मुझे कल दिल्ली के लिए निकलना है। ओके दोस्तों, अगला है दे आर टू स्टार्ट द मीटिंग एट 5 PM। उन्हें शाम 5 बजे बैठक यानी मीटिंग शुरू करनी है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे घूमने जाना है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। आई एम टू गो फॉर वॉक, आई एम टू गो विद माई फादर। ओके दोस्तों, जब भी आपको यूज करना है ऐसे यूज करिएगा। ये आपको पहले ही बताया, आई के साथ हो जाएगा, ये आपका यू के साथ हो जाएगा, ये आपका दे के साथ यूज होगा, आर की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, बी के साथ यूज हो जाएगा, और सभी प्लुरल के साथ हो जाएगा, प्लुरल जो भी चीज आएगा। ओके दोस्तों, ई आई बता दिए, ईज आपका वही ईज हो जाएगा आपका सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और कोई एक नेम होगा तो उसके साथ होगा। जैसे राम को जाना है, राम इज टू गो। ओके, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, दो सेंटेंस देख लिए। अगला देखते हैं आप, हैज और हैव टू। हैज टू और हैव टू, करना है, करना पड़ता है। मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पेन से लिखना पड़ता है, मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है। ओके दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज करिएगा इसमें। सेंटेंस है यहाँ पे, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे। मुझे आज यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। ओके दोस्तों, शी हैज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे 5 बजे रोज उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। ऐसे आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जब यूज करिएगा। अगला है वाज वर टू, करना था, ऐसे सेंटेंस यूज होगा। ही वाज ज्वाइन द कंपनी लास्ट वीक। उसे पिछले हफ्ते कंपनी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उन्होंने क्या, कंपल्सरी थी।
वी वर टू मीट हिम एस्टरडे, हमें कल उससे मिलना था। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यूज करिएगा आपको फील होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हैड टू। ये आपके पास्ट के लिए हैड टू क्या है दोस्तों? हैड टू। मुझे अपना यात्रा प्लान रद्द करना पड़ा। आई हैड टू कैंसिल माई ट्रेवल प्लान। आई हैड टू कैंसिल माई ट्रेवल प्लान। नेक्स्ट है दोस्तों, शी हैड टू वॉक लेट एट नाइट। उसे रात को देर तक काम करना पड़ा। उसे रात को देर तक काम करना पड़ा। ये आपको ध्यान देना है। उसे रात को देर तक काम करना पड़ा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको यूज करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों विल हैव टू। करना होगा, करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा। ओके, मुझे वहां खेलना पड़ेगा। मजबूरी बस, और जगह नहीं है तो मुझे खेलना पड़ेगा। मुझे यही मोबाइल यूज करना होगा। जैसे विल हैव टू, करना होगा, करना पड़ेगा, मजबूरी में। जैसे यू विल हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो। आपको कल तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना होगा, यानी करना पड़ेगा। ही विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज। उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसे कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ही का मतलब आप लोग उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। मैं भी जानता हूं उसे बोलते हैं। चलिए आप बताइए, जब बड़े आदमी को बोलिएगा तो उन्हें बोलिए या उसे बोलिएगा? ये आप बता सकते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो उन्हें बोलेंगे। अब उन्हें बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें के लिए दे यूज कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सेंटेंस स्पीकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेंटेंस मन में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका फीलिंग्स क्या है। अपने फीलिंग्स से इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप सेंटेंस से भी बोलते हैं तो आपको वहां ध्यान देना होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे आपको उन्हें वाला बात बताएं, वो वैसे ही आपको और सारे चीजों पर ध्यान देना होगा। तभी स्पीकिंग जो होगा वो आपका बेस्ट होगा। क्योंकि जब मैं सीखता था इंग्लिश तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। ओके दोस्तों, थोड़ा भी नहीं बोल पाता था। और जब मैं बोलता था तो देह कांपने लगता था, मेरा शरीर बॉडी कांपने लगता था। ओके दोस्तों, बट नाउ आई कैन स्पीक विद एनीवन, आई कैन टॉक, कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ। क्योंकि मैंने जो किया वो आपको बता रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो। और ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए नहीं, अगर आप किसी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पकड़ना होगा, तभी आप उसको एरर को पकड़ पाइएगा। तो उसके लिए भी ये यूज है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्यों यही रूट है इंग्लिश का, और यही रूट है इंग्लिश का। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आपके इंग्लिश में 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एडवांस वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा और
उसके डिटेल में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं आपके इंग्लिश में 4 चांद लगते हैं या नहीं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपके इंग्लिश इम्प्रूव हुए हैं या नहीं। दोस्तों, आपका पहला वर्ड है एग्जॉस्टेड। इसका मतलब होता है थकना बाय वर्क। जैसे कोई काम करके आप थक जाते हैं, टायर्ड, उसको ही बोलते हैं एग्जॉस्टेड। ये आपका नॉर्मल और ये आपका एडवांस बोल सकते हैं। अगला है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। नेक्स्ट है यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग। उपयोग मतलब यूज। आपको पता होगा, आप यूज के जगह पे आप यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। अगला है स्क्रीमिंग, चिल्लाना, साउट। क्लीनेस, साफ। अपराइट। अपराइट का मतलब है सीधा बैठना, सीधा बैठना। अगला है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज़्यादा। जैसे कोई चीज़ अच्छा है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। अगला है प्रीफर। प्रीफर आपका है किसी चीज़ से ज़्यादा कोई पसंद। जैसे लाइक। लाइक है आपका इससे ऊपर ये। जैसे मैं चाय के बदला कॉफ़ी पसंद करूँगा, आई प्रीफर कॉफ़ी, ऐसे करके ये होगा आपका। नेक्स्ट है मिसप्लेस। मिसप्लेस का मतलब होता है खोना। मिसप्लेस आप इसको बोल सकते हैं लॉस। मिसप्लेस, लॉस। लॉस के जगह पे आप मिसप्लेस यूज करेंगे। मैंने अपना चाबी खो दिया है, आई मिसप्लेस्ड माई की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है रिकॉलेक्ट, याद होना। जैसे कुछ भूल गए हैं, उसको आप याद कर लिए, रिकॉलेक्ट। मैंने याद किया कि तुम्हें मैंने कल कुछ दिया था, आई रिकॉलेक्टेड दैट आई गेव यू समथिंग्स यस्टरडे। नेक्स्ट है ब्रीफ, छोटा, ब्रीफ, शॉर्ट। जैसे शॉर्ट में किसी स्टोरी को बोलते हैं ना, चलो ब्रीफ में बताते हैं कुछ, सो ही शॉर्ट। अगला है इनिशियली, एट फर्स्ट, जैसे पहले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लॉलेस। फ्लॉलेस है परफेक्ट। कोई चीज़ परफेक्ट होना, उसको आप परफेक्ट के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, फ्लॉलेस। अगला है थिंक क्रिएटिव, डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स। अलग सोचना, डिफरेंट सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स, ये है। कन्वर्स, बात करना, टॉक करना, कन्वर्स होता है। चलो बात करते हैं, लेट्स कन्वर्स। देयरफॉर, इसलिए। क्या है दोस्तों, आज का वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आपको निराश नहीं करूंगा। इस वीडियो में आपको हर वो वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा, बताऊंगा जो रोज यूज होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप अपने बेसिक वर्ड मीनिंग को इस वर्ड मीनिंग से रिप्लेस कर सकते हैं और उसके जगह यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आपको बताए थे मिसप्लेस, लॉस के जगह पे मिसप्लेस, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए। डिक्लाइन, रिफ्यूज कर देना, जैसे किसी को मना कर देना। कीप योर चिन अप, क्या है, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। मॉडिफाई, चेंज करना, चेंज, मॉडिफाई। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। अगला है कॉम्पैक्ट, छोटा, स्मॉल। मैंने छोटा सा मूवी देखा है। ओके। अगला है एक्सेप्शनल, यूनिक, एक्सेप्शनल, यूनिक। जैसे अभी देख सकते हैं क्रिकेट में आईपीएल में क्या चल रहा था, एक खिलाड़ी के पास जो यूनिक है टैलेंट। नेक्स्ट है आपका स्पीडी, स्पीडी, क्विक, जल्दी से। अगला है आपका सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट। ओके दोस्तों। अगला है कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट। नेक्स्ट, आउट ऑफ ऑर्डर, सही से काम ना करना, सही से काम ना करना, आउट ऑफ ऑर्डर। अगला है ऑथेंटिक,
ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम सही, क्लियर, ऑथेंटिक, यह ऑथेंटिक है। अगला है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे क्या करना, बोल देना। आया हड़बड़ा के कुछ बोल दिया बिना सोचे समझे, यह होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अगला है ऑन द राइट बैक, ऑन द राइट ट्रैक। अगला है ऑन द राइट ट्रैक, सही तरीके से काम करना, सही तरीके से काम करना। नेक्स्ट है आउटकम, रिजल्ट, परिणाम, हिंदी में आप इसको बोलेंगे परिणाम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब है सेम, आइडेंटिकल सेम, नैरेटिव, स्टोरी। नेक्स्ट है आपका फॉर अ चेंज, डिफरेंट करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ओकेजनली, समटाइम्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप ओकेजनली को और समटाइम्स को नहीं यूज करके फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। अगला है इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट है सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम बोट, इसका मतलब जो सेम सिचुएशन का जो ये इन द सेम सिचुएशन है, इसके जगह पे आप इन द सेम बोट यूज कर सकते हैं। डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब है डेली, एवरी डे, दिन और रात, दिन और रात आपको मेहनत करना चाहिए इंग्लिश के लिए। अगला है इनहेंस, इम्प्रूव, यू शुड इनहेंस, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। अगला है इफोर्टलेस, इजी, इफोर्टलेस, इजी, कोई काम बहुत आसान रहता है उसको इजी बोलते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, इसलिए इफोर्टलेस मतलब इजी। नेक्स्ट है आपका वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, समटाइम्स, कभी कभार, रेयरली, चांद कभी कभी दिखते हैं। ओके, सो समटाइम्स, रेयरली के जगह पे आप यूज कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आपका कोई दोस्त होते होंगे जो घर से कभी कभी निकलते होंगे तब बोलते हैं चांद निकल गया है आज, तो वही आप यूज कर सकते हैं कि रेयरली कभी कभी निकलता है कोई काम के लिए। सो वंस इन अ ब्लू मून, इसका यूज कर सकते हैं। अगला है आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं आना। इन नो टाइम, क्विकली, जल्दी से। अगला है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, कुछ कर देना, ये होता है, आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट है इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प, इंगेजिंग। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। अगला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी, आप कभी कभी के समटाइम्स के जगह पे ये यूज कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगला है इंडोवर, इंडोवर का मतलब होता है कोशिश करना, मैंने बहुत कोशिश किया, जैसे आई ट्राइड यूज कर सकते हैं, उसके जगह पे आप ट्राई के जगह पे इंडोवर यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शनल, सबसे खास, यूनिक, एक्सेप्शनल टैलेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑक्यूपाइड, इसका मतलब होता है बिजी, बिजी के जगह पे आप यूज कर सकते हैं ऑक्यूपाइड। अगला है आपका लाइवली, लाइवली है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट, स्मॉल, छोटा। अगला है रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब है मशहूर यानी फेमस, फेमस के जगह पे आप रिनाउंड यूज कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है सब मिलाकर, ओवरऑल, सब मिलाकर। ओके दोस्तों, सब मिलाकर यानी ओवरऑल। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। चलो बात करते हैं, ब्रेक द आइस। ओके, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चुप नहीं रहना है, बोलिएगा तभी आप इंग्लिश बोल पाइएगा, सीख पाइएगा। बात शुरू करना, स्टार्ट टॉकिंग। अगला है इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट, न्यू
में आना, न्यूज में आना, न्यूज में आना या बने रहना। जैसे कोई मूवी है जो हीरो को क्या कर दिया, न्यूज में ला दिया, बने रहना न्यूज में ला दिया, इन द लाइमलाइट, मूवी ब्रॉट हिम इन द लाइमलाइट। हिंडर, प्रिवेंट, इसका मतलब है रोक देना। अगला है एविडेंट, साफ, क्लियर। ये एविडेंट है कि ये वर्ड मीनिंग जो मैं शुरू में आपको बताया था कि आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देगी, तो ये आपका सबूत है, ये आप क्लियर है, एविडेंट है इसका। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना। नेक्स्ट आपका रिमार्केबल, बहुत अच्छा कोई चीज रिमार्केबल होता है। कॉर्जियस, इसका मतलब है सावधानी रखना, यानी केयरफुल, सावधानी। नेक्स्ट है कीप, कैन कीप। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस बताना चाहूंगा, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कैन कीप का मतलब है करते रह सकते हैं, जैसे आप पढ़ते रह सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। सो आप पढ़ते रह सकते हैं, यू कैन कीप practicing your English. You can keep practicing your English. ओके दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस जैसे करते रह सकते हो, ये करते रह सकते हो, वो करते रह सकते हो, ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप कीप प्रैक्टिसिंग से, जैसे कैन कीप, सकता सकती, कैन कीप। अगला है आपका विल बी एबल टू कीप, विल बी एबल टू, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, करते रह सकेंगे। अगर आप इंग्लिश अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार सीखने के बाद हमेशा बोलते रह सकेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा भी सीखेंगे तो वो भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, वो काम करते रह सकेंगे। ओके, आप अच्छे से जॉब करते हैं तो आप इस जॉब में अच्छे से काम करते रह सकेंगे। सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं विल बी एबल टू कीप, ही विल बी एबल टू कीप वर्किंग इन दिस कंपनी। ओके, नेक्स्ट है आपका शुड कीप। शुड कीप का मतलब होता है करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए का मतलब है आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अप डाउन्स आते हैं, आपको फिर भी नहीं रुकना है, आपको अपने प्रैक्टिस को जारी रखने ही चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग, शुड यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। ये आपको ये ध्यान देना है कि कीप के बाद भी फोर यूज करना है, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, कीप के बाद आपको क्या यूज करना है, V4। अगला है मस्ट कीप, करते ही रहना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं है। सो करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, इसका होता है करते रहना चाहिए, सीधा करते रहना चाहिए। इसका होगा करते रह सकेंगे, क्या होगा, करते रह सकेंगे। करते रह सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका कि कैन कीप का करते रह सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका वर्ड मीनिंग है। तो दोस्तों, ये रहा आपका 4 चांद लगाने वाला वर्ड मीनिंग। आप अपने वर्ड मीनिंग को इससे रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं।
और आपका इंग्लिश जब बोलोगे इसके साथ तो आपका इंग्लिश कुछ लेवल का लगेगा, आपके इंग्लिश में कुछ इम्प्रूव होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन एडवांस वर्ड मीनिंग्स के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। थैंक यू।